दौरे की खबर के साथ 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रदेश के दौरे पर रहे और पिछले 7 दिनों के अंदर पीएम मोदी का राजस्थान में यह दूसरा दौरा रहा। पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ में करीब 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्वागत है मोदी 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 मोदी। चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी ने भरी जीत की हुंकार। चुनावी समर से पहले विरोधियों ने मानी अपनी हार। कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है भाजपा आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई रहेगी जारी। मेवाड़ को पीएम ने दी सौगात। जनता को मिली मुश्किलों से निजात। प्रदेश का विकास बीजेपी और पीएम मोदी की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है, यह हम नहीं कह रहे। 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ पहुंचे पीएम ने खुद इस बात का ऐलान किया। पीएम ने चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। उसके बाद पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई है। महसाना से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनुमानगढ़ सेक्शन का आज लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। इससे बहनों के किचन में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का हमारा अभियान भी तेज होगा। पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ पर सौगातों की बारिश कर दी। चुनाव से पहले राजस्थान को सौगात। भारतीय चुनाव प्रौद्योगिक संस्थान कोटा के स्थायी कैंपस का लोकार्पण। पाली हनुमानगढ़ खंड में भटिंडा गैस पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण। आईओसी एलपीजी बॉटलिंग प्लांट अजमेर में अतिरिक्त भंडारण व्यवस्था का लोकार्पण। आबू रोड में एचपीसीएल एलपीजी प्लांट का लोकार्पण। स्वदेश दर्शन योजना के तहत नाथद्वार में पर्यटन सुविधाओं की सौगात। NH52 पर दरा झालावाड़ 3 धार खंड पर निर्मित 4 लेन रोड। चित्तौड़गढ़ नीमच रेलवे लाइन के दोहरीकरण की सौगात। सवाई माधोपुर में NH552 पर रेल ओवरब्रिज निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज यहां रेलवे और सड़क से जुड़े कई सारे प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है, जिससे मेवाड़ की जनता का जीवन आसान होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, आज यहां रेलवे और सड़क से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी हुआ है। इन सारी सुविधाओं से मेवाड़ की जनता का जीवन आसान होगा, यहां रोजगार के नए अवसर बनेंगे। ट्रिपल आईटी का नया कैंपस बनने से एजुकेशन हब के रूप में कोटा की पहचान और सशक्त होगी। पीएम मोदी अपने भाषण में हमेशा एक ऐसी बात बोलते हैं जिसके सियासी मायने होते हैं। यहाँ भी मोदी ने कहा, मैं कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि हमारी पहचान और हमारी शान सिर्फ कमल का फूल है, इसलिए बूथ बूथ पर कमल का फूल खिले, इसका प्रयास करना है। इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है।
और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन और पूजा की। कांग्रेस और सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा ना हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि चुनावी समर को राजस्थान को विजयी बनाने की कमान पीएम मोदी ने खुद संभाल रखी है। इसलिए तमाम व्यस्तताओं के बावजूद प्रदेश में कमल खिलाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। 2 अक्टूबर का दौरा 1 साल में 10वां दौरा था। पीएम मोदी ने मेवाड़ की 35 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास किया। बता दें कि मेवाड़ के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में कुल 35 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 19 बीजेपी के पास है और 13 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं 2 सीटों पर भारतीय ट्राइबल पार्टी और 1 सीट पर निर्दलीय विधायक का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरों को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट ने कहा कि पीएम मोदी ने राजस्थान के माहौल को देख करके घबराहट है। राजस्थान के नेताओं से पार नहीं पड़ रही और इसीलिए केंद्र के नेताओं को भेजा जा रहा है। ईआरसीपी पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और बेवजह की गारंटियों का नाम लेकर जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो सिर्फ प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और संभवतः वो प्रचार इसलिए ज्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि जो प्रदेश के जो नेता हैं भाजपा के, उनसे पार पड़ने वाली है नहीं, तो पूरी कोशिश वो दिल्ली के नेताओं से करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर दोबारा हम लोग सरकार बना पाएंगे और जो बाकी राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और जो फीडबैक हमें मिल रहा है। तो वहीं कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने टिकट को लेकर के बड़ा बयान दिया है। पायलट ने कहा कि बहुत जल्द टिकट पर फैसला होगा और मेरिट के आधार पर टिकट जारी होंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि जो टिकट आवंटन इस बार होगा वो शुद्ध रूप से मेरिट पर है और मेरिट पे होना भी चाहिए। ये तेरा मेरा करके कभी कभी विवाद पैदा होता है, उसको खत्म कर जो लोग धरातल पर हैं, जो जीतने की संभावनाएं रखते हैं, उस आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी करेगी और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर हम अंतिम निर्णय पार्टी लेगी। एआईसीसी और पीसीसी लगातार चर्चाएं हो रही हैं, हमारे पर्यवेक्षक लगातार गांव में, ढाणियों में, कस्बों में जाके कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं। टिकट का जब फाइनल लिस्ट आएगी देखिएगा, तो जितने लोगों को हमने पिछली बार मौका दिया था युवाओं को, उससे ज्यादा हम लोग देंगे। लेकिन विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, नौजवान हैं, हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी, सब लोगों को हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन विनेबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत गहन रूप से चर्चा हो रही है, अध्ययन हो रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है अलग अलग सोर्सेज से, और कांग्रेस का जो आलाकमान है बहुत गंभीर है कि कैसे हम जीताऊ उम्मीदवार को टिकट। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई है। बदमाशों ने इस ट्रेन के रास्ते में पत्थर रख दिए और सरिये डाल दिए ताकि वे अपनी साजिश को कामयाब कर सकें, लेकिन इसमें लोको पायलट की सतर्कता से ये साजिश कामयाब नहीं हो पाई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। सूचना के बाद मौके पर रेलवे पुलिस पहुंची। उदयपुर से जयपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलती है। आपको बता दें कि इस रूट पर वंदे भारत को शुरू हुए अभी 10 दिन ही हुए हैं। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया था। उदयपुर से जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर आज फिर से असामाजिक तत्वों की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। बदमाशों ने ट्रैक पर पत्थर और लोहे के सरिये रख दिए थे। समय रहते लोको पायलट ने अनहोनी को भांप लिया और ट्रेन को रोक दिया। वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से रवाना होकर चित्तौड़गढ़ पहुंची थी और इसी बीच गंगरार सोनियाना रेलवे स्टेशन के बीच में लोको पायलट ने पटरियों में कुछ गड़बड़ी की आशंका के चलते ट्रेन को रोक दिया। जहां पटरी पर पत्थर और सरिये लगे हुए थे,
सूचना पर पुलिस के साथ ही रेलवे के तमाम अधिकारियों ने मौके पर जांच की। इसमें क्षेत्र के ही कुछ शरारती लोगों ने इस तरीके की हरकत की है। इस मामले की जांच रेलवे पुलिस कर रही है। कुछ दिन पहले भी ट्रेन में इस पर गंगरार क्षेत्र में एक युवक ने पत्थर फेंका था, जिससे कांच क्षतिग्रस्त हो गया था। और इस घटना को लेकर के मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य ने बताया है कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों से हादसा घटित हो सकता था और ऐसे में पुलिस और जीआरपी को त्वरित कार्रवाई कर अपराधी को पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। दिनांक 2 अक्टूबर को उदयपुर से जयपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को सुबह 10 बजे हमारे लोको पायलट ने सूचित किया कि गंगरार और सोनियाना के मध्य, जो कि अजमेर मंडल में है और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे ट्रैक के मध्य 1 फीट की लंबी रॉड रखी हुई है और ट्रैक पे कुछ बलास भी रखे हुए हैं। लोको पायलट ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए इमीडिएटली ट्रेन को रोका, अवरोध को दूर किया, यह भी सुनिश्चित किया कि कोई और अवरोध नहीं है और इमीडिएटली जो है कंट्रोल को सूचित किया। सूचना मिलते ही आरपीएफ के हमारे जो डिविजनल सिक्योरिटी कमांडेंट है, जीआरपी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मौका का मुआयना किया। एसओ गंगरार के पास एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। आज की घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लगता है कि वंदे भारत जो ट्रेन उदयपुर से जयपुर चली है, उस पर आपराधिक तत्वों का षड्यंत्र है और बड़ी दुखद विषय है कि इतनी बढ़िया ट्रेन उदयपुर से जयपुर के लिए चली है आम जनता की सुविधा के लिए, और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस तरह से घटनाक्रम कर रहे हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से और रेलवे प्रशासन से, रेलवे की पुलिस से अपील करता हूं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कानून कार्रवाई करें, क्योंकि ये भयंकर हादसा हो सकता था। देश के लिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती थी। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। वंदे भारत ट्रेन के साथ आज एक हादसा होते होते रह गया। इतनी बड़ी साजिश थी कि ट्रेन डिट्रेल हो सकती थी, अपने ट्रैक से उतर सकती थी और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। भिलवाड़ा जिले में आने वाली वंदे भारत ट्रेन जो कि उदयपुर से आती है और जयपुर की तरफ जाती है, आप ये ट्रैक देख सकते हैं, कितने अच्छी तरह से ट्रैक बिछाए गए हैं। इन पे ट्रेन चलती है। अगर इनके बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए या पत्थर आ जाए, सरिया आ जाए, तो ट्रेन अपना जगह छोड़ देगी और इनसे उतर जाएगी। बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, लोगों के साथ हादसा हो सकता है। और जब ये वंदे भारत के साथ हादसा होते होते रहा, पर इस प्रकार की साजिश भिलवाड़ा में हुई जब वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर भाटे बिछा दिए गए, पत्थर बिछा दिए गए, यही नहीं सरिये भी लगा दिए गए। लोको पायलट जब ट्रैक पे देखता है, उसे कुछ गड़बड़ी दिखती है, उसके बाद वो नीचे उतरता है और देखता है कि सरिये लगाए हुए थे, पत्थर लगाए हुए थे। यात्री जो अंदर बैठे होते हैं कहीं ना कहीं सहम जाते हैं। बहुत ही बड़ी साजिश को आज लोको पायलट की सूझबूझ से नाकाम कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है, जब यह घटनाक्रम हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चित्तौड़ आए हुए थे। तो सोचने की बात है कि इस प्रकार के शरारती तत्व, किस प्रकार के बदमाश और किस प्रकार के साजिश ये की जा रही थी कि अगर ये हादसा हो जाता, इस प्रकार की अगर घटनाक्रम हो जाता, तो बहुत ही बड़ी घटना ये होती। ट्रेन ट्रैक से उतर जाती, कितने यात्रियों की जान भी जा सकती थी। पर कहीं ना कहीं लोको पायलट की सूझबूझ से ये हादसा टल गया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस साजिश के पीछे कौन था, इस बदमाशी के पीछे कौन था। रेलवे पुलिस इसकी जांच में लगी हुई है। लगातार इस पे पूरी जांच की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि उन बदमाशों का, उन साजिशकर्ताओं का पता लगाया जा सके और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस में दावेदारों की भीड़ उमड़ रही है। पार्टी के कार्यकर्ता आस लगा रहे हैं कि सरकार योजनाओं की बदौलत फिर से सत्ता में लौट सकती है और इसीलिए कांग्रेस के कार्यालयों में टिकट मांगने वालों की तादाद रोजाना बढ़ रही है। अपनी सियासी उपलब्धियों से नेताओं को प्रभावित करने के लिए दावेदारों का बायोडेटा सबका ध्यान खींच रहा है। वहीं टिकट की घड़ी नजदीक देख करके दावेदार पूरे दमखम के साथ खुद को जिताऊ करार देने के लिए हाथों में बायोडेटा थामे हुए नेताओं के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। लिहाजा इसमें पूर्व विधायकों से लेकर वर्तमान में पंचायती राज और शहरी निकायों में बैठे ओहदों पर बैठे नेता भी शामिल हैं। टिकट के योग्य हूँ, बाहरी आदमी को टिकट दिया जा रहा है, इसलिए हम कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। कार्यकर्ता है हम, पार्टी के रीढ़ की हड्डी है हम। हाँ, बहुत सेवाएं की गरीबों की साहब। अच्छा, हाँ, निवेदन है, हमें टिकट देना चाहिए। अशोक जी को आप ये भेज दो, आप निवेदन है साहब। हाँ, हमको टिकट मिलना चाहिए, हम कार्यकर्ता है। मैं इंजीनियर इम्तियाज हुसैन तिजारा कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना टिकट मांग रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी में लगातार लंबे समय से सक्रिय हूँ। जिला परिषद का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी से लड़ा हूँ। उसके साथ साथ मैं भारत सरकार का 2 बार डेलीगेट रहा हूँ। मैं प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ। तो खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटते हैं।
गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। 3 अक्टूबर तक हड़ताल को स्थगित करने का ऐलान किया गया है। दौसा में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। आरोपी ने रेप की इस वारदात को एक होटल में अंजाम दिया। वहीं पीड़िता ने इस मामले में जान से मारने की धमकी देने और अश्लील फोटो वायरल करने की धाराओं में भी केस दर्ज करवाया। भीलवाड़ा में एक मरीज से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि डॉक्टर ने पीड़िता को जांच करने के लिए रोका और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने इस मामले में डॉक्टर पवन ओला के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। बांसवाड़ा के दानपुर में पिकअप ने ऑटो को टक्कर मारी और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 16 अन्य लोग घायल हुए हैं। झुंझुनू के पगड़ कस्बे में देर रात चारे से भरी पिकअप गाड़ी की हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में स्थित आकाश विहार कॉलोनी में सूना मकान देखकर अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और चोरी की वारदात कर फरार हो गए। झुंझुनू में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशव्यापी आह्वान पर नर्सिंग कर्मचारियों की ओर से उपवास रख करके 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा गया है। झालावाड़ जिले में आज भी गांधी जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज जिला प्रशासन और जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र की ओर से शहर के विजया राजेश सिंधिया राजकीय खेल संकुल स्टेडियम से मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक सद्भावना दौड़ आयोजित की गई। दौसा में आबकारी मंत्री प्रसाद लाल मीणा के विधानसभा क्षेत्र में डीडवाना गांव में गांधी जयंती के दिन शराब की दुकानें खुली रहीं। वहीं पुलिस और आबकारी विभाग पूरे मामले से अनजान दिखाई दिए। अस्पताल में ठेका कर्मचारी प्रथा व्यवस्था खत्म किए जाने और RLSDC बोर्ड का गठन किए जाने की मांग करने के बाद ठेका कर्मचारियों में खुशी की लहर है। ये मांगें पूरी हो गई है और देर रात जैसी सूचना मिली उसके बाद ठेका कर्मियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। जैसलमेर पुलिस लाइन परिसर में जवानों के नाम गर्व सैल्यूट टू यूनिफॉर्म फोर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स के जवान और अधिकारियों ने अपने परिवारों के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। गहलोत कैबिनेट ने ठेका कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार प्लेसमेंट एजेंसियों से कर्मचारी लेने की प्रथा खत्म कर अब कॉरपोरेशन गठित कर सीधे ठेके पर काम कर कर्मचारियों को सर्विस देगी। प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज की ओर से 2 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान शहर के जूना मंदिर से परमात्मा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। बांसवाड़ा में हैंडमेड पिस्टल के साथ युवक की गिरफ्तारी हुई। युवक को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर इसकी गिरफ्तारी की गई। कोटपुतली में खेल जागरूकता को लेकर विराटनगर कस्बे में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारत संस्था दिल्ली की ओर से विजेताओं को शील्ड ट्रॉफी मेडल से सम्मानित किया गया। धौलपुर पुलिस ने 2 युवकों को अवैध हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 315 बोर का देसी तमंचा और 3 राउंड बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। करीब 20 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। जालोर के बागरा कस्बे में सरगरा समाज का महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में सरगरा समाज के लोगों ने इसमें शिरकत की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के नूर रफ्तार साइकिल रैली में लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेना की डैगर गनर्स बारामूला यूनिट ने शौकत अली स्टेडियम से कमान अमन सेतु तक रैली का आयोजन किया। झुंझुनू जिले में सेना भर्ती कार्यालय को बीकानेर में शिफ्ट करने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया। सेना भर्ती कार्यालय शिफ्ट होने से पूर्व सैनिकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी सांवलिया पहुंचे, जहां पर एक विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि सीएम गहलोत सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे रहे और आधी कांग्रेस उन्हें हटाने में लगी। वहीं जनसभा के पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया। पीएम मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का अनावरण किया है। अपने सांवलिया दौरे के दौरान तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हेलीकॉप्टर का किराया आसमान छू रहा है। आम दिनों में 2 लाख रुपए प्रति घंटे का किराया अब बढ़कर के 5 लाख रुपए को पार कर गया, क्योंकि चुनावी सीजन है और चुनावी दौरों के चलते यह किराया बढ़ गया है। प्रदेश के नेताओं ने हेलीकॉप्टर्स की प्री बुकिंग करवा ली है। इसकी वजह से डिमांड सप्लाई में बड़ा गैप आ गया और किराया आसमान पर पहुंच गया है। लिहाजा पैम्पलेट डालने के लिए भी हेलीकॉप्टर का उपयोग होगा।
चुनाव के दौरान हवाई यात्रा करने वालों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, और इसके साथ ही कई मंत्री और विधायक भी इसमें शामिल हैं। अभी जो हेलीकॉप्टर जोराइड का हमारा जो प्लान था वो आगामी चुनावों को देखते हुए अब ये दिसंबर के लास्ट वीक में ही ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अभी जितने भी हेलीकॉप्टर्स जो हमारे हैं वो चुनावों के लिए ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। बहुत ज्यादा डिमांड इतनी बढ़ गई है इन हेलीकॉप्टर्स की कि अभी इनकी जो रेट्स भी है वो भी 2 से 3 गुना हाई हो गई है। सिंगल इंजन जो जनरली हमारा 1 से 1.25 लाख रुपए घंटे के अंदर जो हेलीकॉप्टर मिल रहा था वो अभी 2 लाख रुपए घंटे में भी नहीं मिल पा रहा है, और जो डबल इंजन हेलीकॉप्टर हम 2-2.25 लाख रुपए पर घंटा में हम दे रहे थे पब्लिक को, वो हेलीकॉप्टर इन चुनावों में अभी 4 से 4.5 लाख रुपए प्रति घंटे की रेट पे पहुंच गया है, और उसके बावजूद भी अभी हेलीकॉप्टर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो वहीं चुनाव जीतने के लिए नेताओं को क्या क्या करना पड़ता है यह आपने खूब देखा होगा, और अब आपको आगामी चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। राजस्थान के महुआ से ऐसे ही विधायक हैं ओम प्रकाश हुड्डा, और जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। गांधी जयंती की संध्या को विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की एक चर्चित तस्वीर सामने आई है, जिसमें विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग मतदाताओं को जूते की पॉलिश करते हुए नजर आए हैं। महुआ पुलिस थाने के सामने टेंट लगाया गया, बाकायदा बैनर लगाया गया, और उसके बाद विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का यह अवतार देखने को मिला। विधायक ओम प्रकाश हुड्डा महुआ में कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के जूते पॉलिश करते हुए नजर आए। ऐसा नहीं है कि विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की ऐसी तस्वीर पहली बार आई हो, पूर्व में भी विधायक ओम प्रकाश हुड्डा इसी तरह से अपने क्षेत्र में मतदाताओं के बूट पॉलिश कर चुके हैं। पूर्व में विधायक की ओर से माली की दुकान पर सब्जी बेचने, किसानों की फसलें काटने और अनेक इस तरह की तस्वीरें चर्चाओं में रह चुकी हैं। अब की बार चुनावी सीजन में एक बार फिर से विधायक ओम प्रकाश हुड्डा मतदाताओं की बूट पॉलिश करते हुए नजर आ रहे हैं, और हालांकि विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का यह कहना है कि बूट पॉलिश करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को यह एहसास हो कि विधायक छोटा होता है और मतदाता और कार्यकर्ता बड़े होते हैं। मतदाता और कार्यकर्ताओं की जूतों की पॉलिश करने का जो हमने संकल्प लिया था, हमारे बोधियाराम जी जाटव घेणोली निवासी इनके जूतों की सबसे पहले पॉलिश करेंगे। इससे एक कार्यकर्ता और मतदाता को ये एहसास कराएंगे कि विधायक छोटा होता है, मतदाता बड़ा होता है। मतदाता और कार्यकर्ता का विधायक सेवक होता है। इसी के तहत आज हमने हमारी विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं की चरण पादिकाओं की जो पॉलिश करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं जयपुर में नर्सिंग कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के नर्सिंग कर्मियों का यह आंदोलन है, जिसमें नर्सिंग कर्मियों का तीसरे दिन आमरण अनशन भी जारी रहा। मांगों को लेकर के नर्सिंग कर्मचारियों की ओर से सामूहिक उपवास किया गया। एसएमएस अस्पताल के बाहर नर्सिंग कर्मचारियों का धरना चल रहा है। वहीं झुंझुनू में भी नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशव्यापी आह्वान पर नर्सिंग कर्मियों की ओर से 2 घंटे का उपवास किया गया और कार्य बहिष्कार किया। साथ ही नर्सिंग कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में प्रदेश कार्यकारिणी के 2 सदस्य आमरण अनशन पर हैं। वहीं नर्सिंग कर्मियों ने जल्दी मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। के निर्देशानुसार एक पावर कमेटी गठन की थी। 15 सितंबर तक उसकी रिपोर्ट आनी थी और नर्सेज को जो वित्तीय और गैर वित्तीय मांगे थी उनको मानना था। लेकिन अभी तक जो पावर कमेटी की रिपोर्ट है वो शायद दे दी गई, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इस कारण से प्रांत ने 27 तारीख को एक आम राजस्थान की प्रांतीय मीटिंग बुलाई थी, जिसमें यह डिसीजन किया गया कि हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। आज हम भी गांधीवादी तरीके से आज उपवास करते हुए अपना कार्य पूरे सब सेंटर से लेकर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कार्य करेंगे। लेकिन हम जनता को ये जताने के लिए विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं
कि हमारे जो जायज मांगे थी उनको अभी तक गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया। तो फिलहाल